दोस्तों आज हम मिलाएंगे कारखाने के मालिक से। ये काज बटन कारखाना है, इनके मालिक से मिलाएंगे, सेठ जी से, और उनसे जानेंगे डिटेल से सारे काम के बारे में, दाम के बारे में, और यहाँ पे काम कैसा चलता है जयपुर में। अगर कोई कारीगर काम चाहता है तो उसको सारी जानकारी मिल सके और काम पा सकें। एक जो सामान्य पीस बनता है, मान लीजिए बड़े का बन रहा है, हाँ। ठीक है, शर्ट बन रही है, तो उसमें जनरली कितने काज होते हैं? 9 काज। 9। 7 सामने में और 2 आस्तीनों में, कप में हो गए। हाँ। तो 9 काज होते हैं। कपड़ों में काज बटन कैसे होता है, यदि आप कुछ भी नहीं जानते तो आज इस वीडियो में सब कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप काज बटन के बारे में पहले से कुछ जानते हैं या इसके कारीगर, तो कारखाने का सारा सिस्टम जानने को मिलेगा। काम का सिस्टम, कारीगरी का रेट, पार्टियों से काज बटन कारखाना मालिक को कितने पैसे मिलते हैं, कितने बचते हैं, मशीनों का सेट कितने का आता है, आदि। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप काज बटन का काम जानते हैं तो आपको काम भी मिल जाएगा। सेट का नंबर दिया जाएगा, आप कॉल कर सकते हैं। आप लेडीज़ हो या जेंट्स, कुछ भी नहीं जानते, हेल्पर का काम मिल जाएगा। साथ ही मशीन चलाने सीखने का मौका दिया जाएगा। सैलरी के बारे में आगे बताया गया है। काज बटन का काम औरतों के लिए बहुत ही सूटेबल है। आप साक्षात उदाहरण दे सकते हैं। भाभी जी मशीन चला रही हैं, शर्ट में बटन टांग रही हैं और पैसे कमा रही हैं। आप लेडीज़ हों या जेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य है हर उस शख्स की मदद करना जो काम करना चाहता है और पैसे कमाना चाहता है, ताकि आपको आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर भी करें। इस एक कारखाने के माध्यम से आपको एक झलक मिलेगी, आइडिया मिल जाएगा, सिस्टम समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ रेडीमेड सिलाई का काम बहुत बड़ी तादाद में होता है। हर गली, हर बिल्डिंग में कारखाने हैं। यहाँ सिलाई के काम में औरतों की भी भागीदारी है, जो अच्छी बात है, लेकिन परसेंटेज कम है। भारत के दूसरे शहरों में तो वह भी नहीं है। ऐसा क्यों है, इसके कारणों पर किसी और वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। नमस्कार सुनील भैया, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भैया कि जो एक काज बटन का काम होता है, तो आपको काम कहाँ से मिलता है और इसमें आपको क्या काम करना पड़ता है, वो हमें डिटेल से बताइए आप। पहले तो पार्टी जोड़नी पड़ती है। जी बिल्कुल। ठीक है, मार्केट में जाना पड़ता जी, है। जाहिर सी बात है। कारखाने हुए या जिसका माल बनता है उससे मिलते हैं अपन। ठीक है जी। तो जिसका काम होता है वो देता है पहले। ठीक है। आपके पास में शर्ट वहाँ कारखानों पे सिंगल नीडल पे बन के तैयार हुई, उसके बाद में आपके पास काज बटन के लिए आता है। तो जो काज बटन के लिए माल आता है, उस पर क्या क्या काम होते हैं, आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, वो हमें आप डिटेल से बताइए। पहले माल उठाते हैं अपन, लेके आते हैं। जी। ठीक है, फिर मशीन पे जमाते हैं। हाँ। ठीक है जी बिल्कुल। पूरी जिम्मेदारी से माल रिक्शे में लोड होता है। बिल्कुल। मशीन जमा लिया, काज हो गए, काज करते हैं अपन। ठीक नहीं सुनील भैया, माल आपके पास आता है, सबसे पहले उसमें आपको क्या काम करना पड़ता है? सबसे पहले काज बनता है। नहीं, माल लेके आते हैं रिक्शे पे। जी। फिर जमाते हैं। हाँ। उतार लिया माल अपन ने। जी। कारखाने में। जी। मशीन पे जमा लिया। जी बिल्कुल। फिर काज करते हैं अपन। हाँ, काज सबसे पहले ऑपरेशन आपका काज का हो गया। हाँ, काज करके फिर बटन लगा, वो निशान लगते हैं। निशान लगते हैं। हाँ। निशान लगाने का काम हेल्पर करता है। जी। जी। और फिर निशान लगने के बाद बटन पे जाता है। बटन मशीन पे जाता है। हाँ, बटन लगते हैं मशीन जी पे। बिल्कुल। बटन लगते हैं, नीचे पीस गिर जाएगा। हाँ। ठीक है, फिर हेल्पर ही उसको बंडल बांधेगा 25-25 के। अच्छा। ठीक है, काउंटिंग हो गया माल, जी। साइड में कर दिया। जी, यहाँ से काम आपका ख़त्म हो गया। खत्म हो गया। सबसे पहले कारखानों से माल आता है, सिलाई के कारखानों से। तो भैया के पास जब माल आता है काज बटन के कारखाने में, तो सबसे पहला काम होता है काज बनाना। उसके बाद में मार्किंग होती है, उसके बाद में बटन लगती है। बटन लगने के बाद में 25-25 की भैया बता रहे हैं गड्डियाँ बना के आपका काम वहाँ से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर उस माल का क्या होता है? उस माल का होता है प्रेस होती है। नहीं, आपकी तो जिम्मेदारी यहाँ से खत्म हो गई। हाँ। आपने फोन कर दिया, माल यहाँ से चला गया। हाँ। अब उसके पैकिंग पे माल जाता है, उसमें प्रेस होती है, उसके बाद में पैकिंग होती है।
वो अपना पैकिंग वाला जाने, यहाँ से आपका काम खत्म हो हाँ, गया। ठीक तो ये जो आपका इतना काम है, काज बनना, बटन लगना, मार्किंग होना, गड्डियाँ बनाना, बंडल बनाने, तो इसका आपको कितना पैसा मिलता है सामने से? 4 रुपये। सिर्फ 4 रुपये पर पीस का। मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं हमेशा रियल और मिनिमम रेट बताता हूँ। काज बटन का 4.5 और 5 रुपये भी रेट चलता है, सब अपनी अपनी सेटिंग की बात है। पर पीस 4 रुपये आपको पर पीस का मिलता है, तो इसमें आपको काज वाले को कितना देना पड़ता है? मान लीजिए काज वाला जो काज का कारीगर है वो काज मशीन चलाएगा, तो वो उसको कितने पैसे देने पड़ते हैं पर पीस के? 80 पैसे काज के जी। 75 पैसे बटन वाले के। बटन वाले के हो गए, ठीक है। प्लस अगर एक शर्ट में बटन लगेंगे तो कितने बटन लगेंगे और उसकी कारीगरी कितनी मिलेगी कारीगर को? उसकी ये है 11 बटन लगते हैं, 11 बटन, और 75 पैसे मिलते हैं। 75 पैसा 11 बटन का 75 पैसा। हाँ। ठीक है। तो काज बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है क्या बटन से? नहीं, बटन फास्ट लगती है। हाँ, तो फिर काज में बनाने में ज़्यादा टाइम लगता होगा एक शर्ट हाँ में। जी, इसलिए- जब इसमें 5 रुपए कारीगरी ज़्यादा मिलती है। तो सुनील भैया हेल्पर काम करता है, तो हेल्पर को आप क्या देते हैं? सैलरी पे रखते हैं? हाँ जी, सैलरी भी रखते हैं। तो हेल्पर जब आपका सैलरी पे रहेगा वो कितने पैसे लेता है? सैलरी कितनी देते हैं आप? 6, 7, 8 इतने मिल जाता है। अच्छा, 6,000 से शुरुआत हो जाती है। अगर कोई मतलब नया फ्रेशर है, कम काम जानता है, या एकदम से मतलब काम कभी मार्किंग का काम नहीं किया, तो उसको 6,000 से आप सैलरी पे रखेंगे। हाँ जी। 6,000 से आपको हेल्पर मिल जाएगा। हाँ। उसके बाद में क्या होता है? काज का हो गया, आपका बटन का हो गया, हेल्पर का हो गया, जी। ठीक है। इतने आपको काम करने हैं और इतने खर्चे आपके आ जाते हैं। तो 80 पैसा उसका हो गया काज वाले का, हाँ। बटन वाले कारीगर का हो गया 75 पैसे, हाँ जी। तो ये हो गया आपका 1 रुपया 55 पैसे। हाँ। उसके बाद में हेल्पर का चार्ज क्या जोड़ते हैं आप? 10 पैसे। 10 पैसा। तो ये हो गया आपका 1 रुपया 65 पैसे। 1 रुपया 65 पैसे आपका ये हो गया, और 1 रुपये की आपने बटन लगाई, ठीक। तो ये इतना टोटल मिला के हो गया कितना? 2 रुपये 65 पैसे। हाँ जी। 2 रुपये 65 पैसे का आपका तो ये लेबरी का चार्ज आया, कारीगरी का चार्ज आया। इसके बाद में आपका बचा जाके 1 रुपये 35 पैसे। हाँ जी। 1 रुपये 35 पैसे में सुनील भैया आपको क्या और एक्स्ट्रा खर्चे क्या क्या निकालने पड़ते हैं? एक्स्ट्रा देखो, अपन कमरा किराया देते हैं, हॉल लेते हैं आप, जी। ठीक है। कमरा का किराया हो गया, हॉल हो गया, हाँ, हाँ ठीक। आपका कमरे का किराया हो गया, 4,000 तो 5,000। उसके बिजली, हाँ, बिजली का आएगा, पंखा हुआ, भाड़ा का हुआ, हाँ जी। आप भाड़ा का लाएंगे तो 3 मेजर खर्चे आपके हो गए। एक कमरे का हो गया, हाँ जो भी जगह लेंगे जहाँ पे मशीनें लगाएंगे। दूसरे नंबर पे बिजली का खर्चा हो गया। जी। तीसरे नंबर पे भाड़ा हो गया वहाँ से माल लाने का। हाँ जी। और उसके बाद में थोड़ा 19-20 मशीन की बना बिगड़ी या हाँ जी। ऊपरी कुछ खर्चे आ गए। धागा भी आता है उसमें। हाँ, धागा लगता है आपका, धागा आप ही को लगाना पड़ता है। हाँ। तो 1 रुपये 35 पैसे में ये सारे भी खर्चे जोड़ने हैं, हाँ जी। तो 35 पैसे हम एक्स्ट्रा खर्चे को निकाल दें, 1 तो रुपये 1 रुपये आपका बचा, लगभग 1 रुपये सूखा बच रहा है। हाँ जी। तो दोस्तों, रेडीमेड का एक यही दुर्भाग्य है कि मार्जिन बहुत कम है। दोस्तों, मार्जिन कम है, उसी में हम लोगों को काम करना पड़ता है, उसी में सारे खेल खेलने पड़ते हैं। तो या आप एक बात और बताइए, जैसे मान लीजिए आपने काम किया, 15 दिन किया, हफ्ते भर किया, महीने भर किया, तो सामने से जो कारखाने वाले फैब्रिकेटर होते हैं वो आपको पेमेंट कैसे करते हैं? पेमेंट देखो, बीच में अगर खर्चा लेना चाहो, सप्ते का, हाँ हर सप्ते खर्चा मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। जैसे अगर 10,000 लेना चाहो तो 10 मिल जाएंगे हफ्ते के, ठीक। हाँ, काम के हिसाब से काम के मिलेगा। हिसाब से जैसा काम करो। जी बिल्कुल। बाकी हुआ पैसा आपको 30 तारीख का पूरा हिसाब कर लिया अपन ने। मतलब हफ्ते का खर्चा मिलता जाता है। हाँ। महीने 1.5 महीने में आपका पूरा पेमेंट हो जाता है। जी। और आप जो कारीगर रखते हैं काज पे या बटन पे या हेल्पर रखते हैं, तो इनको पेमेंट आप कैसे देते हैं? इनको भी खर्चा हफ्ते के देते हैं। अच्छा, जैसा उधर आपका सिस्टम चलता है वैसा इधर सिस्टम चलता है। हाँ जी। हफ्ते में खर्चा देंगे और महीने 1.5 महीने में कैसे? फुल पेमेंट। तो सुनील भैया, ये तो हमारा काम का हो गया मामला, और इसकी पूरी इकोनॉमी हमने समझा दी, पैसे का लेन देन कितना बचता है, कितना खर्चे आ जाते हैं। एक बात हमें और बताइए कि जो आपने सेटअप लगाया काज बटन का, इसमें कितना खर्चा आ जाता है? सेटअप हम एक लेके चलते हैं, एक काज मशीन और एक बटन मशीन,
इतना सेटअप लगाने में आपको खर्चा क्या आ जाता है? जो हमारी काज बटन मशीन है ये कितने का सेट आता है नया अगर लेने जाएंगे? नया 1.5 लाख से 4 लाख। शोर ना करो। अगर यहीं पे हम अगर सेकेंड हैंड लेना चाहें, पैसे थोड़ा अपना बजट में काम करना चाहें, एक में 50,000 से 1 लाख। 1 लाख। अच्छा जी। उसके बाद में फिर और क्या करना पड़ता है? मान लीजिए और भी इस मशीनें लगाने के लिए जगह लेनी पड़ेगी जी। तो कितने का मिनिमम मिल जाएगा यहाँ का, जयपुर में आप रह रहे हैं? मिल जाएगा 4,000 5,000 ऐसे मिल जाता है। 4-5 हज़ार से होल टाइम में या कमरा ले लो। मशीनें लगाने के लिए आपको इतनी जगह मिल जाएगी। हाँ, एक सेट लगाने के लिए। अच्छा, और उसके बाद में और फिर एक्स्ट्रा खर्चे? ये तो बड़े बड़े खर्चे हो गए अपने सेटअप लगाने के लिए, कारखाने लगाने के लिए। ये बड़े बड़े सेटअप हो गए, मशीनरी हो गई और स्पेस हो गया, जगह हो गई। हाँ जी। उसके बाद में छोटे खर्चे आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगवाएंगे। इसका कनेक्शन कैसा, घरेलू कनेक्शन पे चल जाती है मशीन? नहीं, कॉमर्शियल कॉमर्शियल कनेक्शन कराना पड़ेगा। और फर्श में मैट वगैरह बिछानी पड़ेगी जी। और बिजली के इक्विपमेंट हो गए, बोर्ड्स हो गए, पंखे हो गए, ट्यूबलाइट हो गए, ये खर्चे आ जाते हैं। स्टूल फर्नीचर? हाँ जी, स्टूल फर्नीचर का खर्चा आ जाएगा। अंत में आप इतना बता दीजिए कि अगर हम कोई कारीगर है हमारे पूरे हिंदुस्तान से देख रहे हैं, अगर वो जयपुर काम करने आना चाहते हैं और काज बटन के कारीगर हैं, तो उनके लिए हम आपका नंबर स्क्रीन पे दे रहे हैं। वो अगर आपको फ़ोन करते हैं तो उनको काम दिलवाने में आप मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मेरे पास होगा तो वो लगा लूँगा, नहीं तो मैं कहीं पे लगा भी दूँगा। अच्छा जी। कारीगर साथियों, ये हमारे सुनील भैया हैं, सेठ जी हैं। ये आप भैया आप कहाँ के हैं पर्टिकुलर? यूपी जिला कन्नौज। यूपी जिला कन्नौज के हैं। और जयपुर में कब से रह रहे हैं आप? 13 साल हो गए। 13 साल। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, काज बटन की दुनिया के ये पुराने खिलाड़ी हैं। इनको पूरा अनुभव भी है। पहले आपने कारीगरी भी की जी। उसके बाद में अपना सेटअप भी लगाया। हाँ। काम भी कर रहे हैं, कई जगह के इन्हें काम करने का अनुभव है। कई सारे कारखानों का 20-50 कारखाने की जानकारी है इनको, इनके लिंक हैं। तो ये काम दिलवाने में आपकी पूरी भरपूर मदद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप काज बटन के कारीगर हैं और काज बटन का काम करने जयपुर आना चाहते हैं तो आपको रेट, काम, सारा सिस्टम समझा दिया गया है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए गए हैं। तो आपका स्वागत है, आप ज़रूर आएँ। धन्यवाद।